अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे मैमल्स के वर्टिब्रल कॉलम्स की और इनके अपेंडिकुलर स्केलेटन की। क्लियर। अगर हम बात करें ना वर्टिब्रल कॉलम की मैमल्स के अंदर, तो ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम इज ए फ्लेक्सिबल एंड ए स्ट्रॉन्ग एक्सियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जिसका होता है। उसके अलावा पेंडिकुलर स्केलेटन की भी हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्ट्रॉन्ग होने में का फ़ायदा क्या होता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो मैमल्स हैं इनको ये चीज़ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि बॉडी को सपोर्ट मिल सके। ठीक है ना, बॉडी के हेड, ट्रंक और लिम्स रीजन को सपोर्ट मिल सके, बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी किस्म की मसले से। ठीक है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है काफ़ी डेलिकेट स्ट्रक्चर है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम ने इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्रोवाइड जो करी जाती है, इससे बॉडी को क्या दी जा सके, मूवमेंट, एक अच्छी मूवमेंट दी जा सके। ठीक है, इनके ज्वाइंट्स को। ठीक है, उसके अलावा अटैचमेंट प्रोवाइड की जा सके रिब्स वगैरह के लिए, मसल्स वगैरह के लिए। ठीक है ना, क्लियर। तो वर्टिब्रल कॉलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स के रीजन की। ठीक है, तो जो रीजन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बेसिकली 4 रीजन है: सर्विकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड कॉर्डल वर्टिब्रा। तो वन बाय वन जो ये वर्टिब्राज हैं उनकी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे सर्विकल वर्टिब्रा की, ठीक है ना, तो सर्विकल वर्टिब्रा बेसिकली कितने होते हैं मैमल्स के अंदर, तो बेसिकली नॉर्मल अगर हम बात करें सर्विकल वर्टिब्रा तो 7 होते हैं मैमल्स के अंदर। ठीक है, 7 जो है सर्विकल वर्टिब्रा एट ए टाइम मैमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6 से लेके एट द एंड इज C7, C1 to C7 7 सर्विकल वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं मैमल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विकल वर्टिब्रा नेक रीजन को। ठीक है ना, तो इसको नेक वर्टिब्रा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, सर्विकल वर्टिब्रा के लिए अनदर नेम जो यूज़ किया जाता है दैट इज नेक वर्टिब्रा। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी नेक वर्टिब्रा। क्लियर। अच्छा, बेसिकली क्या है कि सर्विकल वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो दो जो होते हैं ना वेरी फेमस, वेरी हाईली मॉडिफाइड सर्विकल वर्टिब्रा, एक है एटलास, ठीक है, और दूसरा है एक्सिस। ठीक है, एटलास के लिए अंदर टर्म यूज किया जाता है C1, ठीक है, और एक्सिस कौन सा है C2, मतलब फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा एंड सेकंड जो है वो सर्विकल वर्टिब्रा। क्लियर। तो इसीलिए इसको C1 कहा जाता है और इसको C2 कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। तो इनके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है ना, उनके जो बाकी पीछे रह गए हैं, ठीक है ना, 5, उनके मुकाबले में इनके फंक्शंस काफ़ी डिफरेंट हैं। इसीलिए इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि वो तो जो हैं पांचों के पांच वो यूनिक नहीं है। ठीक है ना, उनके जो है वो एक ही फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ही फ्लेक्सिबिलिटी टाइप जो है वो फंक्शन इन्होंने देना होता है। ठीक है, लेकिन जो एटलास और एक्सिस है इनके फंक्शंस जो हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ द अदर 5 सर्विकल वर्टिब्रा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एटलास की बात करें C1, तो C1 ने क्या करना होता है, इसने स्कल को सपोर्ट करना होता है। जब स्कल को सपोर्ट करना होता है मतलब कि जो नोडिंग वगैरह है वो इसने करवानी होती है। नोडिंग का मतलब क्या है कि जो ना में होता है सर हिलाना, ठीक है ना, उसको नोडिंग कहते हैं। तो उस सर को हिलाने को कौन कंट्रोल करता है, एटलास जो सर्विकल वर्टिब्रा है वो कंट्रोल करता है। दिस एटलास जो है सर्विकल वर्टिब्रा ये क्या करता है, इट विल अलो नोडिंग। नोडिंग का मतलब क्या है, यस मोशन इनके अंदर जो होती है। ठीक है ना, तो जो यस मोशन कौन करवाता है, दिस एटलास सर्विकल वर्टिब्रा। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। तो उसके बाद वो बात करता है कि यहाँ पे दूसरा सर्विकल वर्टिब्रा है सेकंड जो थोड़ा यूनिक है एज कम्पेयर टू अदर्स, दैट इज एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस जो होता है ना ये एक मेन पॉइंट एक्ट एज ए पाइवट, मतलब कि एक मेन पॉइंट के तौर पर ये
एक्ट कर रहा है, एटलस के लिए भी और स्कल के लिए भी। हाउ? क्योंकि इसने क्या करना होता है, इसने रोटेशन वाली मोशन देनी होती है। रोटेशन मोशन इज नो मोशन, ठीक है। नोडिंग इज यस मोशन एंड रोटेशन इज नो मोशन। तो जो एक्सिस होता है उसने ये रोटेशन मोशन जो है वो परफॉर्म करवानी होती है, दैट इज दिस रोटेशन मोशन इज नो मोशन, ठीक है। क्लियर? तो बाकी जो है वो 5 जो पीछे बच गए हैं वर्टिब्रा, सर्विकल वर्टिब्रा, वो इन दोनों को फॉलो करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे हम बात करते हैं जिराफ और वेल केस की, ठीक है। तो जिराफ और वेल के केस में क्या होते हैं, 7 नेक वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। और ये 7 नेक वर्टिब्रा जो होते हैं ना, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। दीज 7 नेक वर्टिब्रा इज ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 10 इंचज जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। क्लियर? तो इन जो 7 जो ये नेक वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है ना, तो ये 7 नेक वर्टिब्रा जो होंगे इनका फ़ायदा क्या है इनके अंदर। तो अगर हम जिराफ की बात करें तो जिराफ के अंदर इनका फ़ायदा क्या है, तो इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनके अंदर फीडिंग का, ठीक है ना। फीडिंग करवाते हैं क्योंकि इनकी जो गर्दन होती है काफ़ी लंबी होती है, तो ये आसानी से इनको फीडिंग करने में इधर उधर जो है वो हेल्प कर सकती है। जो सेकंड है इसके अंदर पॉइंट जिराफ के अलावा दूसरा पॉइंट है दैट इज सेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक है। तो अब होता क्या है, सेक्सुअल सिलेक्शन में इन्होंने जो इनकी पावरफुल नेक होती है इनको सेक्सुअल सिलेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। ये अपनी नेक को यूज़ करते हैं एज ए वेपन के तौर पर। जब इन्होंने मेटिंग का सीजन आता है ना, तो 2 मेल जिराफ जो होते हैं वो आपस में जो है वो थोड़ी लड़ाई करते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को साबित करने के लिए कि कौन ज़्यादा बेटर है फॉर मेटिंग पर्पज़, ठीक है, कौन ज़्यादा बेटर है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये मेटिंग जो मीटिंग से पहले ये किस तरह अपनी नेक को यूज़ करते हुए इस चीज़ को साबित करते हैं, तो अपनी नेक को जो है वो एक वेपन के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, अब जो फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे की बॉडी के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी बहुत इनके अंदर यही फाइट सी होती है, और जो विन कर जाता है इस फाइट को वो क्या करते हैं, वो उसको ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग नेक ट्रेट है, ठीक है ना। अब उस स्ट्रॉन्ग नेक ट्रेट को फीमेल जो होती है वो अपने यंग वंस के अंदर भी देखना चाहती है, दैट्स वाई शी मेड दैट स्ट्रॉन्ग नेक कंटेनिंग जिराफ, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि वेल्स के केस में ना जो वर्टिब्रास इनके होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये थोड़े फ्यूज्ड होते हैं। क्यों फ्यूज होंगे? फॉर द पर्पज ऑफ हाइड्रोडायनामिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो हाइड्रोडायनामिक एफिशिएंसी में क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। और इन फ्यूज्ड वर्टिब्रा ने नेक्स्ट क्रिएट करना होता है एक रिजिड स्ट्रीमलाइन body form. This fused vertebra will create a rigid streamlined body form, ठीक है। तो ताकि आसानी से ना पानी को जो है वो दरमियान में से काटा जा सके, ठीक है ना, ताकि वो आसानी से उस पानी के अंदर से तैर सके, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्टिब्रा इनके होते हैं ना, उनकी फ्यूजन बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्लियर? अच्छा, तो अब अगर हम ट्री स्लॉथ की बात करें, ठीक है ना, तो ट्री स्लॉथ के अंदर जो है थोड़ी डिफरेंट जो है वर्टिब्रास के अंदर के नंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 टोड ट्री स्लॉथ होंगे, इनके अंदर 6 सर्विकल वर्टिब्रा देखने को मिलेंगे। और अगर 3 टो वाले जो हैं वो आपके पास ट्री स्लॉथ होंगे, इनके अंदर 9 सर्विकल वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं। मतलब कि इनके अंदर जो है ना थोड़ी बहुत चेंजेस आती है नंबरिंग के अंदर। क्लियर? तो अगर हम बात करें मैनेट की, ठीक है, मैनेट के अंदर कितने सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, इनके अंदर बेसिकली 6 सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं। ये सर्विकल वर्टिब्रा इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रीम लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, वाटर के अंदर। उसके अलावा ये इनको पावरफुल फीडिंग जो मैकेनिज्म इनका होता है वो इन सर्विकल वर्टिब्रास की वजह से होता है मैनेट के अंदर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो वर्टिब्रा होते हैं हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा है, कॉर्डल वर्टिब्रा है, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा सर्विकल वर्टिब्रा की डिटेल डिस्कशन। अब हम बात करते हैं थोरेसिक, लंबर और कॉर्डल वर्टिब्रा को, ठीक है। तो व्हाट इज़ थोरेसिक वर्टिब्रा? तो थोरेसिक वर्टिब्रा बेसिकली है क्या? तो सर्विकल वर्टिब्रा यानी कि नेक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा के दरमियान में जो वर्टिब्रा होती हैं उनको क्या कहा जाता है? थोरेसिक वर्टिब्रा। ऐसी वर्टिब्रा जो सर्विकल वर्टिब्रा को लंबर वर्टिब्रा से कनेक्ट करती है उसको थोरेसिक वर्टिब्रा का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा, ये टोटल नंबर में कितने होंगे? 12 होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है ना। नंबरिंग इनकी 12 होती है, ठीक है।
क्लियर। अच्छा, तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं ना ये आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है, किसके साथ अटैचमेंट शो करते हैं विद ए पेयर ऑफ रिब्स, मतलब कि एक थोरेसिक वर्टिब्रा है तो ये इस तरह 2 रिब्स के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करता है। क्लियर। तो जो ये रिब्स होती हैं ना ये स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जो कार्टिलेज इनको अटैच करवाती है, ठीक है, उनको नाम दिया जाता है कोस्टल कार्टिलेज का, ठीक है। तो रिब्स को जो है वो अटैच करवाया जाता है स्टर्नम के साथ। पहले तो आर्टिकुलेशन होती है थोरेसिक वर्टिब्रा की रिब्स के साथ, इन रिब्स को अटैच करवाया जाता है स्टर्नम के साथ। ऑलमोस्ट 1 to 7 रिब्स होती हैं उनको स्टर्नम के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। और जो अटैचमेंट प्रोवाइड की जाती है ऑफकोर्स कोई कार्टिलेज ही प्रोवाइड करेगी अटैचमेंट, तो वो कार्टिलेज होती है कोस्टल कार्टिलेज। क्लियर। तो जो ये आर्टिकुलेशन होती है ना रिब्स की, ठीक है, सॉरी, ये रिब्स जो होती हैं प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को और लंग्स को, ठीक है। और जो ये आर्टिकुलेशन होती है रिब्स की, ठीक है ना, इसकी वर्टिब्रा की, ठीक है ना, तो ये हेल्प करती है ताकि ये आसानी से जो होते हैं ना मैमल्स ये टर्न कर सकें, इधर उधर ये क्लाइंब कर सकें किसी सरफेस के ऊपर कहीं पे लाई कर सकें, ठीक है ना। तो ये आर्टिकुलेशन जो होती है थोरेसिक वर्टिब्रा की रिब्स के साथ इनको हेल्प करती है इन टर्निंग, क्लाइंबिंग एंड लाइंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास टॉपिक है या सेकंड पॉइंट है हमारे पास, दैट इज लंबर वर्टिब्रा। अब हम बात करते हैं लंबर वर्टिब्रा की। तो लंबर वर्टिब्रा वो वर्टिब्रा होती हैं जिन्होंने लोअर बैक जो होती है ना मैमल्स की वो बनानी होती है, ठीक है। तो ये लंबर वर्टिब्रा बेसिकली होते कहाँ पे, ये होते हैं बिटवीन थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा और कॉडल वर्टिब्रा के दरमियान में क्या होते हैं, लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो नंबरिंग भी हम उस हिसाब से हमने की हुई है। क्लियर। तो 4 पॉइंट है यहाँ पे कॉडल वर्टिब्रा। कॉडल वर्टिब्रा जो है ये मोस्ट पोस्टीरियर बोन होता है इनके अंदर, ठीक है ना। तो इसके 2 बेसिक पार्ट्स हैं, एक प्रॉक्सिमल कॉडल वर्टिब्रा और दूसरा डिस्टल कॉडल वर्टिब्रा। जो प्रॉक्सिमल कॉडल वर्टिब्रा होता है ये होता है टुवर्ड आइज, मतलब माउथ वाली साइड पे, और डिस्टल जो होता है ये होता है एंडिंग, जहाँ पे बॉडी एंड होती है। इनकी बॉडी को ये बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं रनिंग के दौरान, क्लाइंबिंग के दौरान। उसके अलावा इनको लोकोमोशन मतलब कोई स्विमिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है ना, डॉल्फिन वेल्स वगैरह, ठीक है ना, उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ग्रास्पिंग में, ठीक है ना, कि किसी भी चीज़ को ग्रिप करने में, कोई ब्रांच वगैरह को, जिस तरह मोंकीज वगैरह ने ब्रांचेस वगैरह ग्रिप करनी होती है ना, तो उसमें उस ग्रास्पिंग के प्रोसेस में कॉडल वर्टिब्रा हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, मतलब कि डॉग्स, हॉर्सेज, एलिफेंट्स वगैरह जो हैं ये कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, तो उसके लिए कॉडल वर्टिब्रास इनके यूज़ किए जाते हैं, मतलब इनकी जो टेल है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा फैट वगैरह की स्टोरेज के लिए कोई ऐसा टाइम जब जिसके लिए इनको फैट स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है ना, खुद डोरमेंट होना पड़ता है, तो वो फैट स्टोरेज जो होती है वो इस वर्टिब्रा के इर्द गिर्द करवा दी जाती है, ठीक है। क्लियर। तो वर्टिब्रास की हमने बात कर दी। अब हम बात करते हैं इनके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब हम बात करते हैं इनके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन की, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ये क्या होता है, ये मैमल्स के अंदर पूरी बॉडी को जो है वो ना रोटेट करवाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना ये प्रेजेंट होता है बीनीथ दी बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है ना। और क्या होता है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन इनके अंदर मिलके बना होता है अपेंडेजेस से और गिडल, ठीक है ना। गिडल और अपेंडेजेस मिलके जो होते हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। ज्वाइंट लिमिट दी मूवमेंट ऑफ अपेंडेजेस, ठीक है। तो जो ज्वाइंट्स होते हैं जो ये क्या करते हैं, ये लिमिट कर देते हैं अपेंडेजेस की मूवमेंट को। क्यों करते हैं लिमिट, क्यों अपेंडेजेस की मूवमेंट को लिमिट किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है, उसको फ्रीली नहीं छोड़ा जाता ताकि किसी भी किस्म की इंजरी से बचा जा सके, ठीक है। क्योंकि अगर उनको फ्रीली मूव करवाया जा सके करवाने का कह दिया जाए तो इंजरी हैपन हो सकती है। टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ द इंजरी दिस हैपन, ठीक है। उसके बाद वो पॉइंट कहते हैं बोन्स मूव इन ए इंटीरो पोस्टीरियर प्लेन। इंटीरो पोस्टीरियर प्लेन बेसिकली कौन सा है, फ्रंट एंड बैक सेक्शन, ठीक है। फ्रंट की तरफ जो है बोन्स मूव करती हैं या फिर बैक साइड मूव करती हैं, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसमें क्या होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, एक फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन, ठीक है। तो जब 2 बोन्स के दरमियान में एंगल जो है ये कम करवा दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग होती है, जिस तरह के बेंडिंग ऑफ एल्बो, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है, जब एंगल बढ़ा दी जाता है 2 बोन्स के दरमियान तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एल्बो को स्ट्रेट करवाने का प्रोसेस इसकी एग्जांपल है, स्ट्रेटनिंग ऑफ एल्बो। क्लियर।
लगी समझ। तो अगर हम पेल्विक गिडल की बात करें, ठीक है ना, जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ठीक है, तो पेल्विक गिडल क्या होता है, इसने वेट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होना है, मतलब कि पूरी बॉडी का वेट जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो पेल्विक गिडल ने क्या करना था, इसने प्रोवाइड करनी होती है मूवमेंट प्लस प्रोटेक्शन। इनके अंदर मूवमेंट प्लस प्रोटेक्शन ये पेल्विक गिडल प्रोवाइड करता है। और अडल्ट जो होते हैं ना मैमल्स, इनके अंदर पेल्विक गिडल फ्यूज होता है, ठीक है, और ये इनकी फ्यूजन जो होती है हेल्प करती है, एसेंशियल होती है इनके अंदर लोकोमोशन में, अडल्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि पेल्विक गिडल के अंदर ना जो दो पेल्विस मिलके पेल्विक गिडल बना रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में एक ज्वाइंट होता है जो इन दो पेल्विस को जोड़ता है, मतलब कि पेल्विक गिडल दो पेल्विस से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, और इन दोनों पेल्विस को कौन ज्वाइन कर रहा है, एक ज्वाइंट, ठीक है, एक वेंट्रल ज्वाइंट है, ठीक है। इस ज्वाइंट को नाम दिया जाता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो इस ज्वाइंट का काम क्या है कि जब बर्थ होनी होती है बेबी की, ठीक है ना, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ने जब बर्थ देनी होती है किसी बेबी को, तो क्या होता है कि जो ये प्यूबस सिम्फाइसिस है ये लूज़ हो जाती है, ठीक है ना। प्यूबस सिम्फाइसिस मतलब कि ज्वाइंट लूज़ हो जाता है और ये दोनों जो हमारे पास पेल्विस हैं एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं, और यहाँ से जो है वो फिर बेबी की बर्थ करवाई जा सकती है। क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स मास जो होता है ना, ये बॉडी के अपर अपेंडेजेस के ऊपर ज़्यादा लगा होता है, मतलब ज़्यादा मसल्स वहाँ पे होते हैं, और गिडल जो होता है ना वहाँ पे मसल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे मसल्स की मिकदार ज़्यादा होगी। कहाँ पे होगी, अपर अपेंडेजेस प्लस गिडल, ठीक है, यहाँ पे मसल्स की जो है क्वांटिटी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है, ये बॉडी के कुछ रीजन्स में मैमल्स के मसल्स कम भी हो सकते हैं, जिस तरह के जो होते हैं डियर जो है, मिलर हार्ले के अंदर वो डियर को मेंशन कर रहा है कि डियर की टांगों पे मसल्स जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो क्लियर। तो उसके अलावा जो होते हैं मसल्स की जो है वेरी करते रहते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। तो वो अगर हम मसल्स की बात करें तो 3 टाइप के बेसिकली मसल्स देखने को मिलते हैं, एक स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये किसके साथ अटैच होते हैं, दीज मसल्स आर अटैच टू बोन्स, ठीक है, और ये मसल्स होते हैं वॉलंटरी, ठीक है, मतलब कि ये इन मसल्स का एक्शन जो होता है वो मैमल्स के अपने कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। कॉन्शियस मसल्स होते हैं, तो इसमें फंक्शन क्या होता है इनका, स्केलेटन को मूव वगैरह करवाना, ठीक है, हीट वगैरह जनरेट करवाना स्केलेटन के इर्द गिर्द। उसके बाद है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना मैमल्स के, जिस तरह के स्टमक हो गया, ब्लैडर वगैरह हो गए ना, इसके इर्द गिर्द, या फिर ब्लड वेसल्स होगी, इसके इर्द गिर्द ये मसल्स देखने को मिलते हैं, और ये इनवॉलंटरी होती हैं, दीज आर इनवॉलंटरी, ठीक है। इन मसल्स का काम क्या होता है, जिस तरह के स्टमक के अंदर जो मसल्स है उन्होंने पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवानी होती है, ठीक है ना। तो क्लियर, तो ऑर्गन की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाने के लिए ना इन मसल्स का, स्मूथ मसल्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मसल्स है हमारे पास, दैट इज़ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन हार्ट, ठीक है, और ये कार्डियक मसल्स होते हैं इनवॉलंटरी इन एक्शन, ठीक है। इन कार्डियक मसल्स का काम क्या होता है, दीज आर इन्वॉल्व इन पंपिंग ऑफ ब्लड वगैरह की पंपिंग करवानी होती है इन कार्डियक मसल्स ने। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको वर्टिब्रल कॉलम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।